फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू इंटरव्यू सीरीज। कड़ाद अकेडमी की जो इस बार 2020 और 21 में जो क्वालिफाइड छात्र हैं उनमें 12 लोगों ने जेआरएफ किया है। तो उसी कड़ी में एक अन्य छात्रा हमारे साथ है, रूपा शर्मा। सो रूपा, आपको कॉन्ग्रेचुलेशंस जेआरएफ क्वालिफाई करने के लिए। अपना थोड़ा सा परिचय बताइए, आप कहाँ से हैं और आपने जो अपनी ग्रेजुएशन और मास्टर्स है कहाँ से की है? सर, मेरा नाम रूपा शर्मा है और मैं बेसिकली यूपी शामली से बिलोंग करती हूँ। और पहले मैंने बीएससी किया, वो तो मैंने अपनी सिटी से ही किया है। उसके बाद मैंने मास्टर्स किया यूनिवर्सिटी ऑफ पतंजलि हरिद्वार। और उसके बाद फिर पहले मैं नहीं जानती थी नेट वगैरह के बारे में, ना ही मेरे को कोई नॉलेज थी। तो जब मैं एमएससी करी थी उसी दौरान वहाँ पे जो बच्चे पहले से पढ़ रहे थे, तो वहीं से मुझे पता चला कि नेट होता है, पीएचडी होती है। उसके पहले ब्लैंक, एकदम कुछ नहीं पता था। तो फिर मन में जिज्ञासा हुई कि मेरे को तैयारी करनी चाहिए, पढ़ना चाहिए। तो मैंने वहीं से ही अपनी इसके लिए स्टडी स्टार्ट कर दी, क्योंकि कैरिकुलम तो मतलब जो एमएससी का सिलेबस था उसके जैसे था सेम। तो मेरे जो टीचर्स लोग हैं उन्होंने भी सजेस्ट किया कि आप यही वाला सिलेबस है, तो अगर आप तैयारी करना चाहते हो तो इसको आप अच्छे से करिए तो आपका हो जाएगा। तो जी, तो अब कितना टाइम हो गया आपको तैयारी करते हुए और ये आपका कौन सा टाइम था? सर, मैंने 17 में मेरा एडमिशन हुआ था एमएससी में। तो जब 17 अगस्त में हुआ था, फिर उसके बाद मैंने 18 का जून वाला सेशन था उसमें मैंने एग्ज़ाम दिया। तो तब मेरा फर्स्ट टाइम में ही नेट क्वालिफाई हो गया था। फिर मन में और आया कि चलो आगे पढ़ेंगे तो जेआरएफ भी हो जाएगा। तो फिर तैयारी की, अच्छे से तैयारी की। फिर दिसंबर 18 का जो सेशन था उसमें मैंने एग्ज़ाम दिया। तो उसमें मेरा जेआरएफ 0.67 से रहा। मैं जनरल कैटेगरी से हूँ, तो उसके बाद 72.67 पे मेरिट थी, लेकिन मेरे 72 थे। तो किन्हीं समस्याओं या कुछ भी समझो उसकी वजह से चूक गया। तो काफ़ी दुख भी हुआ, डिमोटिवेट भी हुई उस टाइम पर मैं कि मैंने इतनी मेहनत की फिर भी नहीं हुआ। पर लेकिन मेरे गुरुजनों ने और मेरे मित्रों ने मुझे कहा कि नहीं, आपको हार नहीं माननी, आप इतने कम से रहे हो तो आप आगे तैयारी करो कंटिन्यू, तो फिर आपका हो जाएगा नेक्स्ट टाइम। तो अगर कुछ समस्याएं जो जिनकी आप बात करिए उन पर प्रकाश डालना चाहेंगे कि क्या समस्याएं जो रही हैं आपको तैयारी में? सर, समस्याएं तो कुछ नहीं थी ऐसी, बट थोड़ा सा होता है ना कि कुछ फैमिली में कोई प्रॉब्लम होगी तो थोड़ा माइंड डिस्ट्रैक्ट हो जाता है उस टाइम पर। और 6-7 की बात करूँ, 0.67 की, तो मैं ये भी नहीं बोल सकती कि एक क्वेश्चन भी रहा होगा, क्योंकि 0.67 तो नहीं होता, वो परसेंटाइल की वजह से रहा है ऐसा। तो मुझे लगता है कि मैंने अपनी तरफ से अपना 100% दिया है। तो कोई नहीं, जब तक समय नहीं आता शायद कुछ चीज़ें नहीं मिल पाती। हाँ जी, तो ये सोच करके फिर मेरा कॉलेज से प्लेसमेंट हो गया था, तो मैं जॉब करने चली गई। तो 19 के जो दोनों सेशन थे वो मैंने नहीं दिए, या मैंने तैयारी भी नहीं की, और फिर मैंने उस साल नहीं किया। फिर यहाँ के बारे में मुझे मेरे फ्रेंड ने सजेस्ट किया कि आप वहाँ पे जाइए, क्योंकि मेरा थोड़ा सा सेकंड पेपर तो अच्छा है या था भी, या मतलब उसमें मेरे को ज़्यादा प्रॉब्लम्स का सामना नहीं करना पड़ा। लेकिन जो फर्स्ट पेपर था उसमें बहुत सारी प्रॉब्लम्स थी, क्योंकि मेरा मैथ्स बैकग्राउंड नहीं है। तो जो भी मैथ्स रीजनिंग वगैरह थे उसमें, तो वो मुझे कुछ समझ में नहीं आता था, और ना ही फर्स्ट में स्कोर मेरा अच्छा जा पाता था। तो फिर यहाँ के लिए सजेस्ट किया कि आप वहाँ पे जाइए, तो वहाँ पे आपको मार्गदर्शन मिलेगा तो आपका हो जाएगा। तो मैं, सर हंसी आती है, मैं 20 में यहाँ पे आई थी लॉकडाउन से पहले। तो मैंने जब न्यूज़ देखी तो था कि चलो इधर, मतलब शायद उत्तराखंड की शायद इतना नहीं होगा, दिल्ली वगैरह में सुन रही थी कि काफ़ी कोविड आ चुका था उस टाइम। लेकिन फिर भी मैंने सोचा कि उधर नहीं है तो मैं चली जाऊँ। तो मैं कोचिंग के लिए यहाँ पे आ गई। आने के बाद पता चला कि अभी थोड़े दिन के बाद मतलब स्टार्ट हो जाएगा। कुछ स्टार्टिंग में 10 डेज़ की शायद पहले गवर्नमेंट ने छुट्टी डाली थी, तो मैंने सोचा 10 दिन के बाद स्टार्ट हो जाएगा। फिर तो मतलब आप सभी जानते हो कि वो चलता गया लॉकडाउन, और फिर वो तो पूरे साल ही कंटिन्यू रहा। तो मैं कोचिंग तो ज्वाइन नहीं कर पाई। तो फिर सर से ऐसे ही मैंने ऑनलाइन ले लिया था कि सर वो ऑनलाइन मैसेज दे दीजिए, तो उसी से ही हम घर पे तैयारी कर रहे थे। उस टाइम यहाँ पे अवधेश भैया जी थे, वो पढ़ा रहे थे, तो उनके पास यहाँ पे क्लास में आ जाते थे 1-2 घंटे के लिए ऐसे। तो उस हिसाब से मैंने तैयारी की। फिर मैंने 20 का अटेम्प्ट दिया, तो उसमें भी मेरा सर 0.33 से रह गया। फिर दोबारा से फिर डिमोटिवेट हुए, फिर सब ने कहा कि नहीं आप कर सकते हो, कर सकते हो। फिर अपने आप को समेट के तैयारी में लग गए, और फिर अभी 21 में दिया। तो अब की बार रिजल्ट आप सब लोगों के सामने है। बहुत बहुत बधाई। हाँ जी। तो आपने मतलब पढ़ने की स्ट्रेटेजी में कुछ अंतर किया था, या फिर वो 0.33 रह ही जाता चाहे आप कितना ही पढ़ लें? सर जी
मतलब मैं क्या अपने लिए मैं बस ये बोल सकती हूँ कि शायद मेरा समय नहीं था उस वक्त। बाकी पुरुषार्थ को, या मैं ये भी बोल सकती हूँ कि शायद मेरे पुरुषार्थ में भी कोई कमी रहती होगी कहीं ना कहीं, इस वजह से मुझे ये फेस करना पड़ा। लेकिन जो भी था, मतलब फिर थोड़ा और ज़्यादा मैंने सोचा अभी मैं अपने आप को लास्ट टाइम दे रही हूँ, मतलब लास्ट मौका है मेरे लिए, तो मुझे करना ही है, बाई हुक एंड बाई क्रूक कैसे भी। तो जी तो फिर मैंने उसी हिसाब से अपना पूरा 100% दिया, और उसके बाद अब की बार हो गया, मतलब गुरुजनों के आशीर्वाद और भगवान की कृपा से मैंने ये जी। परीक्षा सफल कर ली। जी, ये आपका समय, एंजॉय कीजिए सफलता को। हाँ जी, बिल्कुल तो सर। आप ऑनलाइन ली थी पहले आपने, फिर उसके बाद ऑफलाइन ली है आपने? हाँ जी, हाँ जी, क्योंकि फिर पहले ऑनलाइन, फिर तो जैसे स्टार्ट हुआ, मतलब लॉकडाउन के बाद क्लासेस लगनी शुरू हुई, तो मैं फिर यहाँ पे क्लास में आती थी, क्लास अटेंड की अच्छे से, और अच्छे से तो अपना कनाडा अकेडमी के साथ जो 100% आपका जुड़ाव का वो अनुभव कैसा रहा? आपका 0.33 से ही रहता था, पर क्या कुछ नहीं सर, कभी? मैं इसमें मतलब कनाड की तरफ से या कोई भी, मतलब यहाँ की एकेडमी की या यहाँ के टीचर्स की वजह से कोई भी, मैं उनके लिए ऐसा नहीं बोलूँगी कि यहाँ पे कोई कमी थी या कुछ भी, वो रहता ही है कुछ, मतलब शायद मेरे अंदर ही कोई कमियाँ थी तो इस वजह से नहीं हो पा रहा था। बाकी यहाँ के सभी टीचर्स, जैसे हमारे हरीश सर है, और हमारे गौरव सर है, और अवधेश भैया जी हैं, और एक मैम और है, मैं उनका नाम नहीं जानती हूँ, श्रुति मैम, तो सभी ने बहुत, मतलब सभी बहुत ज़्यादा नॉलेजेबल है, और सब ने बहुत अच्छा सहयोग किया, सब ने बहुत अच्छा पढ़ाया, तो सभी के लिए मैं दिल से आभारी हूँ कि आज मैं यहाँ पे हूँ, तो आप सब गुरुजनों के आशीर्वाद के कारण। जी, बहुत बहुत धन्यवाद जी। पेपर में जब अटेम्प्ट करते हैं, मतलब जो एग्जामिनेशन हॉल रहता है, उसमें जी। कोई प्रेशर आपने महसूस किया, या फिर उसमें आप क्या स्ट्रेटेजी रहती है? बिकॉज बहुत सारे लोग, मैं ये प्रश्न कई छात्रों से पूछ चुका हूँ, बिल्कुल सर। तो उसमें आप कुछ बताना चाहेंगे, सुझाव देना चाहेंगे कि उस टाइम पर क्या ना करें, क्या गलतियाँ हो जाती सर हैं? मतलब जब भी एग्ज़ाम होता है ना, तो आपने पढ़ रखा है, वो सब चीज़ें ठीक है, लेकिन सबसे ज़्यादा एग्ज़ाम के टाइम क्या होता है ना कि आपका जो प्रेजेंट ऑफ माइंड है वो काम करता है वहाँ पे। कभी कभी क्या होता है कि आपको चीज़ें आती भी हैं, आपको आंसर सही पता भी है, लेकिन पता नहीं आपकी नज़रों का धोखा होता है, क्या होता है, आप आंसर गलत कर देते हो पता होने के बाद भी। हाँ, तो नहीं है, पढ़ लेते हैं। हाँ बिल्कुल, तो बस मेरा यही सजेशन है, जब भी आप बैठो, चाहे ऑनलाइन एग्ज़ाम हो या ऑफलाइन हो, तो पहले अपने आप को रिलैक्स, एकदम आपके माइंड में कुछ भी नहीं चलना चाहिए कि कैसे होगा, क्या होगा, हो पाएगा, नहीं, ये सब बातें छोड़ करके सिर्फ आप क्वेश्चन को अच्छे से पढ़िए, जो भी दिया है पहले अच्छे से पढ़िए, फिर पहले आप, मतलब जैसे यहाँ पे सर ने हमें स्ट्रेटजी बताई थी कि पहले आप वो क्वेश्चन पुट करिए जो आपसे बिल्कुल 100% आप श्योर हो उसके लिए, जिसमें आपको ज़्यादा सोचना ना पड़े, आपने ऐसे टिक कर दिया, पहले आप वो क्वेश्चन करिए। जब हो जाएंगे तो आप थोड़ा रिलैक्स हो जाओगे कि हाँ मेरे 100 में से 50 या जिसके 40 या कुछ भी क्वेश्चंस मेरे हो चुके हैं। फिर जो क्वेश्चन बचे तो आपके पास टाइम भी होता है, और आप फिर सोच करके उस पर आंसर टिक कर दीजिए, क्योंकि क्या होता है ना कि फिर टाइम का प्रेशर रहता है ऊपर से कि अरे अभी 3 घंटे होने वाले हैं, तो मेरे इतने सारे क्वेश्चन बच गए, तो अब कैसे करें। तो आप स्टार्टिंग से ही ऐसे मैनेज करके चलिए कि जो आपसे आता है पहले उनको अटैम्प्ट करिए, चाहे वो फर्स्ट पेपर हो या सेकंड हो। फिर जो बचे हैं फिर आप अपने माइंड से सोच करके, या जो भी क्वेश्चंस ऐसे हैं मैथ्स वगैरह के, वो आप निकाल करके आराम से बैठ के करिए। तो पहले आपने फर्स्ट अटेम्प्ट किया, सेकंड अटेम्प्ट किया? फर्स्ट पेपर? फर्स्ट जी। मैंने सर सबसे पहले तो मैंने सेकंड पेपर किया, क्योंकि मैं सोचती हूँ कि उसमें मेरी कमांड अच्छी है, तो मुझे ज़्यादा नहीं इतना सोचना पड़ेगा, तो पहले मैंने वही सेकंड क्वेश्चन को पेपर को लिया, और क्योंकि उसी के फर्स्ट पेपर क्वेश्चन। कई बार कैलकुलेशन में लोग उलझ जाते हैं। हाँ और सर, फिर क्योंकि second मेरे साथ थोड़ा- पहले के टाइम पे जो इससे पहला अटैम्प्ट था उसमें यही हुआ कि मैंने डीआई करनी स्टार्ट की, तो डीआई करते करते मेरे को आधा घंटा बीत गया, और डीआई के मेरे पूरे 5 क्वेश्चन भी नहीं हो पाए। लेकिन फिर मैंने सोचा अब की बार कि मेरे को ये गलती नहीं करनी है, पहले मुझसे जो आता है मैं वो करूँगी, फिर डीआई में या कुछ भी जो भी होगा फिर उसके लिए जो टाइम होगा उसमें उसको टाइम देकर करूँगी मैं। जी। तो इसलिए मैंने पहले सेकंड पेपर के क्वेश्चंस किए, और मेरा सेकंड जो पेपर था वो मेरा 1-1.5 घंटे के अंदर पूरा हो गया था। फिर उसके बाद मैंने फर्स्ट को किया, फर्स्ट में जो भी मुझसे आता था वो मैंने कर दिया पहले टिक, फिर उसके बाद मैथ्स वाला जो पोर्शन था उसको करने की कोशिश की, और जो भी उससे हो पाया मुझसे वो मैंने किया। जी। तो आपका स्कोर काफ़ी अच्छा रहा है हमेशा ही, तो आप कैसे पढ़ती हैं, क्या तैयारी करती हैं आपने फर्स्ट पेपर और सेकंड पेपर के लिए, कहाँ से
कैसे सर पढ़ती हैं मतलब यही है कि जैसे यहाँ के जो नोट्स थे सेकंड के लिए भी और फर्स्ट के लिए भी वो मैंने पढ़े हैं अच्छे से, और यहाँ पर रेगुलर मैं क्लास अटेंड करती थी। और मैं सभी को यही कहना चाहूँगी कि आप ये मत सोचो कि कोई भी प्रेशर लेके नहीं, जैसे आप रेगुलर अपनी क्लासेस की पढ़ाई करते हो ना, कोई मास्टर्स कर रहा है कुछ भी, तो जैसे आप रोज़ क्लास में जाते हो लेक्चर सुनते हो, वैसे ही आपको बिल्कुल रिलैक्स माइंड होकर के रोज़ पढ़ना है। आप ये सोच लीजिए कि आप ऐसे स्कूल जा रहे हो 5-6 घंटे के लिए और वहाँ पे आपके लेक्चर चल रहे हैं, और आप इसी तरीके से अपना बना लीजिए कि मेरे को 1 घंटा ये पढ़ना है, 1 घंटा ये पढ़ना है, तो सबको ऐसे ऐसे टाइम में डिवाइड करके आप डेली पढ़िए। तो फिर एग्ज़ाम के दौरान ना आपके ऊपर कोई प्रेशर नहीं होगा कि यार मेरे कुछ तैयार नहीं हो पाई अभी तक, कैसे मैं करूँ। तो फिर आप अच्छे से कर पाओगे मैनेज टाइम भी और ये भी। और पहले आप एग्ज़ाम से पहले जैसे कनाड एकेडमी में टेस्ट सीरीज़ चलती है, तो आप उस पर प्रैक्टिस करिए, तो आपका जो टाइम मैनेजमेंट है वो भी अच्छा हो जाएगा। क्योंकि मोस्टली बच्चों को होता है कि नहीं, कंप्यूटर के सामने जाते हैं तो टाइम मैनेजमेंट वाली प्रॉब्लम आ जाती है, आता भी है लेकिन टाइम ख़त्म हो जाता है, क्वेश्चन नहीं हो पाते। तो आप पहले से प्रैक्टिस में होंगे ना, तो फिर आपको ईजी रहेगा वहाँ पे ये सब। बिल्कुल सही बात। कनाड एकेडमी के लिए आप कोई सुझाव या फिर सलाह देना चाहें कि जो कमी आपको लगी कि भाई ये यहाँ पर हम लैग कर रहे हैं, ये चीज़ और होती तो और बेहतर होता? नहीं सर, मेरी तरफ से तो ऐसी कोई कमी नहीं है। बाकी तो सब जो भी यहाँ पे बच्चे आते हैं वो अपना अपना अनुभव सबने शेयर किया। तो मेरा अनुभव भी यही है कि हमेशा मतलब जो भी गुरुजन होते हैं वो हमारे मार्गदर्शक होते हैं और वो हमें अच्छा ही सिखाते हैं। बाकी हमारे ऊपर डिपेंड होता है एक विद्यार्थी के ऊपर कि वो कितना ग्रहण कर रहा है। जी। तो कमी तो मेरे हिसाब से कुछ नहीं है। बाकी यही है कि थोड़ा सा अभी जैसे बुक अपडेट हुई है या ऑनलाइन, क्योंकि ये कोविड का टाइम था तो सबने ऑनलाइन पढ़ाई की है। तो ऑनलाइन में थोड़ा होता है कि फ़ोन में समस्याएं हैं, कभी आपके फ़ोन में रिचार्ज नहीं है तो नेट के बिना चल नहीं पाएगा, या आप कहीं ऐसी जगह पर गए हो कि वहाँ पर नेटवर्क, हाँ मतलब ये वाले इशूज़ थोड़ा करने पड़ सकते हैं इनका सामना। बाकी वैसे कोई दिक्कत नहीं है। आप यहाँ पर रेगुलर आओगे ऑफलाइन क्लासेस में तो आपको सब अच्छा मिलेगा, और अपनी तरफ से अपना 100% देना है और आप बिल्कुल सफलता को पा जाओगे। जी धन्यवाद रूपा जी, और आपके भविष्य के लिए कामनाएं। बिल्कुल सर। कनाड एकेडमी से जुड़ाव रखें। थैंक यू सर, थैंक यू। थैंक यू सो मच फॉर कमिंग।